है बाबू, एगो है ना लोअर क्लासेस का मोशन करके चैप्टर है। तो मोशन में आपको कल हमने क्या बताया था, रेस्ट क्या होता है ना, रेस्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू टाइम के साथ अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा। अगर सुबह भी यही है और शाम भी यही है, हमेशा क्या है यहीं पे है, सुबह यही, शाम यही, दोपहर यही है ना, सब दिन यहीं पे है ना, तो इसको कहेंगे रेस्ट में। अगर कोई ऑब्जेक्ट बाबू समय के साथ ये अपना क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है ना, आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे ना। उसके बाद आपको क्या बताए थे, रेफरेंस पॉइंट बताए थे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू कितना दूर में है, तो हमको एक किसी, मान लो आपका दादी घर दूर है, तो दादी घर दूर है तो कितना दूर में है ना, तो मेरा नानी घर से दूरी है दादी घर का 50 किलोमीटर, है ना। तो किसी बाबू आपका दादी घर का किलो मान लो 50 किलोमीटर का, कहाँ से, स्कूल से, मौसी के घर से, मौसा के घर से, कहाँ से, तो एगो रेफरेंस पॉइंट से डिसाइड करोगे ना वो। तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट हमेशा वो फिजिक्स में क्या लेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। रेफरेंस पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे, है ना, जीरो मानेंगे। और वहां से सारे चीज का हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करेंगे ना। तो रेफरेंस पॉइंट को कल डिफाइन किया था, उसका टाइप्स ऑफ मोशन बता दिए थे। आज मेरा बाबू क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको समझना। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये सबसे आसान टॉपिक है। देखो बाबू, वैसा क्वांटिटी बाबू जिसमें सिर्फ क्या हुए, मैग्नीट्यूड हुए। फिजिक्स में 2-4 वर्ड याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या, कोई भी चीज है, हम रहे, आप रहे, आपके मम्मी जी, पापा जी, है ना बाबू, फेनल लवरी लिपस्टिक कुछ हो रहा है ना, सारे को एज हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सारे को एज हम लोग, अनुसेतन वीडियो ऑन करो। हाँ, कुछ हो रहा है ना, कुत्ता, बिलाय, छुछुंदर, है ना बाबू, चूहा, है ना, कुछ भी रहे, सारे को एज हम लोग फिजिक्स में क्या उसको बोलेंगे, एज ए बॉडी बोलेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट बोलेंगे, बस यही, और कुछ हो रहा है ना। उसके बाद क्या बाबू, एक वर्ड आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है फिजिक्स में, मैग्नीट्यूड का मतलब, ये सब सीखना, ये सब फिजिक्स का लैंग्वेज है। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना लैंग्वेज होता है। जैसे बायोलॉजी मान लो कि बाबू आपका ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी का लैंग्वेज क्या होता है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एक्वेटर, ये सब क्या होता है, ये ज्योग्राफी का लैंग्वेज होता है। मान लो मैथ है, तो मैथ का लैंग्वेज अपना होता है, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक 1 2 इक्वेशन, है ना, 1 2 क्यूबिक इक्वेशन, ये सब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब मैथ का लैंग्वेज है। तो उसी तरह से केमिस्ट्री का अपना एक लैंग्वेज होता है, साइंस का अपना एक लैंग्वेज, फिजिक्स का अपना लैंग्वेज होता है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्ड यूज करते हैं। तब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, हमेशा याद रखना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू, है ना, मतलब कितना उसका वैल्यू है ना, कितना उसका वैल्यू है ना। तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे, वो ऐसा क्वांटिटी हो जिसमें सिर्फ क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड हो। अब वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी। हमरा कुछ होने समझ में आया, है ना, कुछ नहीं समझ में आया सर, क्या आप बोले जाए। देखो जैसे मान लो बाबू, है ना, सब्जी वगैरह तो कुछ है ही नहीं। मान लो बाबू मार्केट गए, तो 1 केजी सब्जी लेके आया, है ना, 1 केजी सब्जी लेके आया प्लास्टिक में, ठीक। अरे तो जब सब्जी मार्केट नहीं है, है, अरे बाबू कोई नहीं जरा है, ठीक है ना, सब स्पॉटलाइट कर लीजिए। स्पॉटलाइट नहीं किया बाबू। जैसे मान लो मार्केट गया बाबू, तो 1 केजी क्या लेके आया, सब्जी लेके आया, है ना। अब जो 1 केजी सब्जी लेके आया भोला, चाहे भोली मेरी, है ना, तो उस सब्जी को बाबू, है ना, आपको बैलेंस तराजू दिखाए थे ना बाबू, सारा चीज है ना, तराजू वगैरह दिखेबे किए थे। तो सब्जी को बाबू अगर आप लोग क्या करो, ईस्ट डायरेक्शन नापो चाहे वेस्ट डायरेक्शन नापो, किसी भी डायरेक्शन नापो, हमेशा क्या होगा, 1-1 केजी शो करेगा, हमेशा क्या होगा, 1-1 केजी शो करेगा। जैसे क्या भोला, जैसे क्या मेरा लाल, कहाँ चल गया, है ना, जैसे क्या भोला, देखो बोला, मान लो इस प्लास्टिक में क्या है, सब्जी है ना, इस प्लास्टिक में क्या है, सब्जी है कि ना। अब इसमें कुछ सामान है, छोड़ो ना, सब्जी नहीं, कुछ और सामान है। तो इसको बाबू अगर आप इस डायरेक्शन में नापोगे या वेस्ट डायरेक्शन में नापोगे, है इसमें ना, है क्या मतलब सर? इसको कुछ हो, इसमें कुछ हो भी मेजर करो, है ना बाबू, इसको किसी भी डायरेक्शन में मेजर करो। श्रुति के घर ले जाकर इसको तोलो, है ना बाबू, चाहे बाबू और कौन है बाबू, है ना, शांतनी के घर लेकर जाके तोलो। तो ये हमेशा क्या होगा, स्पेस में है ना, जाके तोलेंगे तब सर? स्पेस का बात अलग हो, मास चेंज नहीं होगा, वेट चेंज हो जाएगा, मास चेंज नहीं होता, है ना। वो सब हम लोग पढ़ेंगे ये में, ग्रेविटेशन में, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे उसमें, है ना। अभी हम लोग उतना बड़ा बड़ा बात नहीं बोलेंगे, है सर ना। ऐसा है, तराजू तो कोई नहीं रखता है। है सर ना, क्या है? ये तराजू है। जैसे मान लो बाबू, मान लो सर उसके अंदर है क्या? प्लास्टिक में क्या है? सर प्लास्टिक में क्या है? हम लोग प्लास्टिक को में, धोखा दे रहे हैं मान लो बाबू, सब्जी बोलकर। हाँ मान लो बाबू, इसका कितना डीबी में बता दिया, है ना, यूनिट बाबू, जी, ऑन्स हो गया, केजी हो गया। देखो कितना केजी डीबी आ रहा है क्या भोला, है? दिख रहा है जी, कितना केजी आ रहा है, जीरो है देखा पॉइंट जी, टू 30 थ्री ग्राम। 0.2। 0.230। हाँ तो कई के कितना ग्राम हो गया, सर 230 230। ग्राम। 230 230 ग्राम। मान लो अब ये 230 ग्राम है,
तो इसको बाबू कहीं भी जाके तोलोगे बाबू, है ना, ईस्ट डायरेक्शन में तोलो, चाहे वेस्ट में तोलो, चाहे नॉर्थ में तोलो, चाहे साउथ में तोलो, ठीक तोलेंगे तो ठीक है। इसको किसी भी डायरेक्शन में तोलो, हमें हर एक समय ये क्या रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में इसका मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसका मास मान लो बाबू कितना है, 230 है ना। पानी इसका में मान लो भी। फिर पानी में शैतान, फिर पानी में बुयांसी फोर्स लगेगा। अगर इसका 230 ग्राम है बाबू, तो इसको किसी भी डायरेक्शन में बेट करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 230 ग्राम आएगा, है ना, कभी 240 नहीं होगा। तो ये जो 230 ग्राम है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू है। 230 ग्राम, 1 केजी, आधा केजी क्या होता है, एगो मान होता है। तो फिजिक्स में इसको मान को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहेंगे। फिजिक्स में इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे ना। फिजिक्स में इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं ना, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो वैसा क्वांटिटी बाबू जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से मतलब नहीं ना है जी। अगर डायरेक्शन से मतलब रहेगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं, इसको किसी भी डायरेक्शन में तोलो ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, है ना, हर एक समय क्या रहेगा, ये फिक्स रहेगा, 230 ग्राम रहेगा। बाकी इसको मून पे ले जाके करना, चाहे पानी में डुबा दोगे तो ये आपको हल्का प्रतीत होगा, है ना। वो सब फिर बुयांसी फोर्स लगता है पानी वगैरह का, है ना, तो वो सब बाद में हम लोग सीखेंगे ना। सर सब्जी तो निकल जाएगा सर। ठीक, वो सब हम लोग पानी में डालोगे तो नीचे से बुयांसी फोर्स लगे ना, तो वो सब बाद में सीखेंगे। नॉर्मल स्टेट में बाबू इसको बेट करो ऐसे चंद्र, इसको किसी भी डायरेक्शन में बेट करोगे तो हमेशा क्या होगा, 230 ग्राम होगा, है ना। तो वैसा क्वांटिटी हो जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, मतलब उसका वैल्यू हो, उसके डायरेक्शन से हमको मतलब नहीं है। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी का। तो वैसे क्वांटिटी को क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो जैसे मास हो गया, जैसे आपका मास मान लो, है ना, आपके पापा जी का मास मान लो 70 केजी है, तो पापा जी को नानी घर में जाके तोलो, है ना बाबू, चाहे दादी घर में ले जाके तोलो, हमेशा क्या रहेंगे, 17 केजी रहेंगे ना, 17 केजी रहेंगे कि नहीं शांतनी। शांतनी का मास कितना हेल्दी है, तो मान लो 50 केजी से ज्यादा होगी शांतनी। कितना हो शांतनी, भाग गई काजी, कितना केजी हो शांतनी, कहेगा सर हम अपना वेट क्यों बताएं। ठीक है, चलो ठीक है, हम ही मान लेते हैं, हम तो पतले दुबले बाबू, है ना, कुपोषण के शिकार हो, तो मान लें हम 30 केजी के, तो हम नानी घर जाके अपना वेट करवाएं सर चाहे। ये पॉसिबल नहीं है सर ये पॉसिबल नहीं है। अरे बाबू पतला दुबला तो आदमी है जी। वो पॉसिबल नहीं है सर। सर। अपने आप को वो जो था ना उस पर टांग के देखिए कितना केजी आता है। यस सर। अच्छा ठीक, हाँ ये 50, हाँ हाँ वो 50 केजी तक वेट करता है, ये जो बैलेंस है 50 केजी तक वेट करता है ना, तो आराम से हम तौला जाएंगे, है ना, ये 50 केजी तक हाँ वेट सर, करता है। तो आप अपना वेट माप लीजिए। हाँ तो हमको कोई सर हमको नहीं तो टूटेगा, टूट 50 जाएगा। नहीं नहीं सर टूटेगा, पंखा पे चले। इसको लटका लीजिए सर, ये मशीन को आप लटक जाइए। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो वैसा क्वांटिटी बहुत जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, है ना, स्केलर कहेंगे। ठीक, सुजीत वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट बाबू, जैसे मास हो गया सर, लेंथ, जैसे मेरा हाथ है बाबू, तो इतना लंबा, तो इतना लंबा मेरा हाथ है बाबू, तो इसको इस डायरेक्शन में नापो, चाहे इस डायरेक्शन में नापो, चाहे इस डायरेक्शन में नापो, किसी भी डायरेक्शन में नापो, इसका लेंथ क्या होगा, चेंज नहीं ना होगा, वो डायरेक्शन चेंज करने से लेंथ चेंज नहीं ना हो रहा। तो हम लोग कहेंगे जो मेरे हैंड का जो लेंथ है वो क्या है, ये मेरा क्या वो फिक्स है ना, बोलो क्या है, मेरा डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं। अरे मान लो मेरा हाथ मान लो 1 मीटर लंबा, तो इसको इधर नापेंगे, चाहे इधर नापेंगे, चाहे इधर नापेंगे, किसी भी डायरेक्शन में नापेंगे, हमेशा क्या रहेगा, 1 ही मीटर लंबा रहेगा। तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं ना करा। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसी तरह वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब सारा का सारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर किसको कहेंगे सर, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे, वो वैसा क्वांटिटी वो जिसमें मैग्नीट्यूड है उसका डायरेक्शन पे डिपेंड हो, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है उसका डायरेक्शन पे डिपेंड हो। जैसे बाबू मान लो, इसको समझने की कोशिश करो, है ना। जैसे मान लो भोला कि एक बाबू बाबू हर एक शहर के बाबू, है ना, कोई भी सिटी है बाबू, सारे शहर में क्या होता है, एक बस स्टैंड होता है, सारे में होता है वो, सारे जगह होता है ना, बस स्टैंड होता है, समझना, शांति से समझते चलना, ठीक। अब बस स्टैंड होता है बाबू, अब मान लो बाबू, है ना, आपके, ठीक ठीक बाबू, बस स्टैंड होता है, बहुत पिटेंगे अंशुजीत, शैतान वीडियो ऑन करो, कमेंट क्या करता है बाबू, ठीक। अब मान लो बाबू बस स्टैंड पे आपके कोई रिलेटिव आ गए, ठीक, कोई रिलेटिव आ गया, अननोन है ना बाबू, रिलेटिव आ गया और आपका घर नहीं देखा हुआ, है ना भोला, कोई रिलेटिव आए बाबू और आपका घर नहीं देखा था, अब वो रिलेटिव आपसे क्या करेंगे, फोन करेंगे, हाँ बताओ हम बस स्टैंड पे उतर गए, अब किधर आ गए, तो उसको क्या बोलोगे, ठीक है 1 किलोमीटर आ जाओ, है ना, चाचा जी 1 किलोमीटर आ जाइए। तो अब 1 किलोमीटर आ जाए, चाचा जी करने जाएंगे, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो आपने उनको क्या दिया, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिया, है ना बाबू। यहाँ पे बाबू मान लो चाचा जी आपके बस स्टैंड में आ गए, आपके घर नहीं दिखा हो, तो आपको चाचा जी फोन करेंगे, हाँ बेटा किधर आवे, तो चाचा जी 1 किलोमीटर आइए, तो 1 किलोमीटर किधर आइए, डायरेक्शन नहीं बताओगे, तो डायरेक्शन नहीं बताओगे, चाचा जी कहीं चाचा जी के पास चल जाए ना, कहीं इधर चल जाए, कहीं इधर चल जाए, भूल जाए।
तो इस केस में क्या होगा, आपको क्या होगा बाबू, ठीक है चाचा जी 1 किलोमीटर आइए, किधर आ जाइए, वेस्ट डायरेक्शन में आ जाए, है ना। 1 किलोमीटर और यहाँ पे क्या बोलोगे, 1 किलोमीटर आइए और किस डायरेक्शन में आ जाए, वेस्ट में आ जाए। तब आप चाचा जी क्या 1 किलोमीटर चलेंगे और उधर क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन में चलेंगे। तो क्या हो सकता है कि आपके घर तक आराम से क्या हो जाएगा, पहुंच जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या हुआ, डायरेक्शन बताना जरूरी हो गया। डिस्टेंस तो बताओगे ही बताओगे, उसके साथ क्या हो गया, डायरेक्शन को आपको बताना जरूरी होगा। नहीं डायरेक्शन बताओगे तो आपके चाचा जी आपके पास कभी नहीं पहुंच पाएंगे ना, कहीं ना ऊपर ना पहुंच जाए ना। तो वैसे क्वांटिटी हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट रहे सर, और ये से दे दें कोऑर्डिनेट्स। है ना, अब मैग्नीट्यूड का भी रिक्वायरमेंट रहे, क्या रहे, दोनों का रिक्वायरमेंट रहे। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे ना, वेक्टर कहेंगे, कुछ नहीं, सब एलकेजी का चीज है ना। तो स्केलर क्या, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, वैल्यू, जिसमें सिर्फ वैल्यू रहेगा उसको स्केलर, और जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो ऐसा बहुत सारे हमारे पास बाबू क्वांटिटी होते हैं। जैसे अभी बताएंगे डिस्प्लेसमेंट, इसमें डायरेक्शन भी होता है, तो ये क्या हो गया, मेरा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये सब सारा पढ़ेंगे। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन फोर्स, ये सब फोर्स लगाओगे तो किस डायरेक्शन में लगाओगे, डायरेक्शन पे डिपेंड करेंगे ना, डायरेक्शन पे डिपेंड करेंगे ना। तो ये सब सारा का सारा क्या होता है मेरा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। शैतान सुजीत बाबू वीडियो ऑन करो। ये सब सारा का सारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये दो हमेशा याद रखना। इसको फिजिक्स का ये क्या है, बेसिक सा कंसेप्ट है। फिजिक्स पढ़ने से जैसे मान लो कोई भी चीज पढ़ोगे, वेलोसिटी पढ़ोगे, डिस्टेंस पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, तो वहां पे आपको आएगा कि डिस्टेंस मेरा स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी पता रहेगा तब ना बताओगे जी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन आ जाएगा तो उसको वेक्टर कहेंगे, जिसमें डायरेक्शन नहीं आएगा उसको वेक्टर नहीं कहेंगे, उसको वेक्टर नहीं कहेंगे ना, वेक्टर नहीं कहेंगे। रोशनी कैमरा डाउन भोली, रोशनी कैमरा डाउन कर बाबू। आगे एक टर्म है बाबू डिस्टेंस, ये समझना, ये दो टर्म है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, समझना क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है बाबू, इसको समझना, डिस्टेंस क्या होता है, शांति से समझते चलो, है ना। देखो, जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। मतलब क्या सर, जैसे बाबू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझो। जैसे भोला, मान लो बाबू दुइये को तो जिंदगी में घरे है ना। मान लो बाबू ये दादी घर हो गया, दुइये घर है ना जी जानवीदास, ये दादी जी का घर हो गया और इधर क्या हो गया, नानी जी का घर हो गया कि नहीं जानवीदास। अब भोली, दादी नानी समझती हो भोली। हाँ, अब मान लो बाबू आपके पास चर्चा क्या तो है ये जानवीदास, सारे बच्चे के पास है, चलना शुरू किया। तो अगर बाबू मान लो दादी से नानी घर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। लेकिन बीच में बाबू इधर और एगो फ्रेंड उरेंड मिल गया है ना, थोड़ा मन किया कि इधर भी चल जाए, है ना। तो आप इधर से इधर जाओगे, थोड़ा सा बाबू हमको दादी से नानी घर जाने का है ना, तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। बीच में मालूम फ्रेंड का आ गया घर, तो वहां से होते हुए भी जाओगे, यहाँ से हो गए, यहाँ से यहाँ जाओगे, है ना, ठीक। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, है ना, यहाँ आ गया बाबू, है ना, ठीक ठीक, समझते चलना, है ना। तो डिस्टेंस क्या कहता है बाबू, डिस्टेंस क्या कहता है, वो जो एक्चुअल पाथ लेंथ है ना, गाड़ी कैसे कैसे जा रहा है। गाड़ी में बताए थे बाबू 2 मीटर होता है, एगो ओडोमीटर होता है, एगो स्पीडोमीटर होता है। गाड़ी के कॉकटेल पे देखोगे बाबू इस तरह से मीटर होता है ना, ठीक। यहाँ से 1 मीटर होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये हो गया 20, गाड़ी कितना स्पीड से चल रहा है तो स्पीडोमीटर बताएगा 60 80 100। और यहाँ पे क्या होता है, मीटर 1 2 3 4 नंबर लिखा रहता है। तो ये मेरा क्या बताता है, गाड़ी का ओडोमीटर, गाड़ी कितना किलोमीटर चल चुका। यहाँ पे जो छोटा सा बॉक्स में रहता है इसको ओडोमीटर कहते हैं, और ये स्पीडोमीटर होता है ना। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है वो, डिस्टेंस क्या होता है। नानी घर चल गई जानवीदास, ऐसे शैतान चल गई नानी घर जी, अभी नहीं जाना बाबू, अभी यहाँ रहना। डिस्टेंस क्या होता है बाबू, तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है ना उसी को डिस्टेंस कहते हैं। क्या सर नहीं समझ में आ रहा, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे। गाड़ी कैसे कैसे चला, गाड़ी ऐसे ऐसे चला, तो ये जो पाथ की लंबाई होगा ना, ये जो पाथ की लंबाई होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ये पाथ का की लंबाई, तो ये पाथ का लंबाई हमको कैसे पता चलेगा, जाकर कितना से नापेंगे, है ना, थक जाओगे। तो गाड़ी का जो ओडोमीटर है, मान लो बाबू अभी आपका गाड़ी 1 2 3 4 किलोमीटर पे यहाँ से स्टार्ट किया था, 1234 किलोमीटर था, ठीक। और जैसे बाबू मान लो 10 किलोमीटर चढ़ आगे बढ़ जाएगा तो ये गाड़ी आपका चेंज हो जाएगा, 1 2 3 44 किलोमीटर हो जाएगा। ओडोमीटर क्या होता है, चेंज होते रहता है ना।
तो बाबू जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, ये जो पाथ की लंबाई है, वही मेरा क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। वही क्या होता है, डिस्टेंस कहता है ना, डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस होता है। शांति समझते चलो, है ना। जो आप किस किस रास्ते से जा रहे हो, बीच में मन किया सर इधर मौसा जी, इधर चाचा जी हैं, फ्रेंड है वो, और फ्रेंड है वो, और फ्रेंड है, तो मन किया सर इधर से ऐसे होके, और इन्हें और कोई है ना, इन्हें और कोई है, चाचा मौसा जी, तो ऐसे घूम के यहाँ पे आ गया, है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ जो पाथ की लंबाई है, वही मेरा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस होगा, है ना, डिस्टेंस होगा। ठीक है बाबू, बाबा धाम, ए बाबा धाम ऑन करो जी, लब से ऑन करो। ठीक है, वही मेरा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। जो पाथ की लंबाई होता है वही डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, ये सब समझने वाला चीज है, इसमें भी क्वेश्चन करवाएंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू, अब शांति से समझना, है ना, शांति से समझना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को बाबू मतलब नहीं है आप दादी घर नानी घर, उससे कोई मतलब नहीं है। कहाँ से आप स्टार्ट किए, शांति समझना, कहाँ से आप स्टार्ट किए, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, दादी घर, ठीक। एंडिंग पॉइंट कहाँ हो रहा है, नानी घर, यहीं पे एंड हो रहा है ना। मान लो यहाँ से स्टार्ट किया तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यहाँ पे समझना, और यहाँ पे जाके एंड किया तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया, है ना, ठीक बोला, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा ये कहा था बाबू, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, बीच में आप दादा घर जी के यहाँ गए, या मौसा जी के यहाँ गए, या चाचा जी के यहाँ गए, बीच में आप इधर 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 किधर घूम घाम के आओ, उससे हमको नहीं मतलब है। डिस्प्लेसमेंट मेरा ये कहा था बाबू कि बीच में आप कहाँ घूम के गए, है ना बाबू, कहाँ कहाँ घूम के गए, उससे मतलब नहीं। डिस्प्लेसमेंट मेरा ये कहता है कहाँ से आप स्टार्ट किए और कहाँ पे फाइनल जाके रुक गए, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ जाके रुक रहे हो, तो यहाँ जाके रुक गए, तो उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है। डिस्टेंस क्या होता है, कैसे कैसे आप डांस करते हुए, नागिन डांस करते हुए कैसे कैसे मूव करते हुए जा रहे हो, जो पाथ का लंबाई होगा डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कहाँ से आपने मोशन स्टार्ट किया, दादी घर से स्टार्ट किया, फाइनल कहाँ गए, नानी घर को गए, तो इन दोनों के बीच का जो सबसे छोटका रास्ता होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट को बीच में आप कहाँ जाके किए, है ना, कहाँ जाके बाबू, है ना बाबू, मूवी देखा, सिनेमा देखा, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, तो देखो वही यहाँ पे बनाया गया था। मान लो कोई गाड़ी है, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट सी पे क्या किया, एंड कर दिया, ठीक। तो ये जो पाथ का लंबाई होगा, ये मेरा क्या बनेगा, डिस्टेंस बनेगा, है ना, ठीक सर। डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, एंडिंग पॉइंट यहाँ, बीच में कहाँ गया उससे कुछ मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट को। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट के बीच का दूरी, बीच वाला दूरी ये है ना, बीच वाला दूरी ये है, तो यही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे ए से स्टार्ट किया, रास्ता ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है ना, तो डिस्टेंस क्या होगा, पाथ की लंबाई, ये टेढ़ा मेढ़ा ग्रीन रेड कलर वाला डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो बीच की दूरी, यही शॉर्टेस्ट पाथ है ग्रीन कलर, यही मेरा क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा, क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा ना, डिस्प्लेसमेंट बनेगा, ठीक। इतना सारे को समझ में आ गया। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस दो चार को लिखा देते हैं, और उसके बाद आपको क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, अच्छे से समझ में आए। या पहले क्वेश्चन करवा दे, उसके बाद ये करवा देते हैं, पहले क्वेश्चन करवा दे, बोला नहीं सर, सर पहले डिफरेंस ही लिखवा दीजिए। डिफरेंस लिखवा दीजिए। अच्छा पहले डिफरेंस लिखवा दे, तो उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये हमेशा आपको पूछते रहेगा, स्कूल वगैरह में 2-2 मार्क्स का पूछेगा। अब देखो सर ये डिफरेंस, सब तो आप पहले भी लिखाए थे। हाँ बाबू, इसमें डिफरेंस क्या क्या पहले समझा देते, उसके बाद लिखाएंगे। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बाबू डिफरेंस क्या क्या है, तो पहले क्या होता है, पहले तो डिफरेंस आएगा बाबू कि आपका एक्चुअल पाथ लेंथ है ना। डिस्टेंस क्या होता है, पाथ की लंबाई होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की क्या होता है, दूरी होता है, ठीक। अब बाबू डिस्टेंस जब भी, बाबू डिस्टेंस हमेशा जब भी होगा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, हमेशा शांति से ध्यान देना। मान लो भोला, ये दादी घर, इस तरह से कोई रास्ता है, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे पहुंचा, बीच में इस पोजीशन पे गया, शांति से समझो, और यहाँ पे पहुंच गया, ठीक, ये हो गया।
और इधर बी हो गया। सर सर सी पॉइंट सर बी पे गाड़ी का शेप कैसे चेंज हो गया? सर कार अच्छा, चलो। उल्टा हो गया है। अच्छा ठीक है, समझो ना जी, कार उल्टा उल्टा रहने दो, ठीक है। तो समझो, समझाने का मतलब है, नहीं तो फिर उतना टाइम पास करेंगे बाबू, डायग्राम बनाएंगे तो हो गया, ठीक है। तो अब बाबू इस केस में बाबू डिस्टेंस जो होगा, मान लो गाड़ी ऐसे मूव हो रहा है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा ना जी, कैसे सर? अरे शैतान, समझे समझे सर, डिस्टेंस कौन, पथ की लंबाई, तो पथ की लंबाई ई वाला, डिस्प्लेसमेंट को शुरू इक्वल भी वाला तो और हो सकता है सर, हाँ? इक्वल भी तो हो सकता है। अरे समझो ना पहले जी, डिस्टेंस कौन, पाथ की लंबाई, तो पाथ की लंबाई ई वाला, ठीक। डिस्प्लेसमेंट को शुरू वाला पॉइंट यहाँ मर गया जाके यहाँ, तो ये दोनों का शॉर्टेस्ट पाथ, तो ई वाला। तो अब ई वाला में, ए बी वाला में और ई वाला में बड़ा कौन है? ई वाला पाथ बड़ा है ना, कर पाथ बड़ा होता है ना जी। हाँ और डायरेक्ट ए से बी तक चले जाता सर। देखो ना, जिंदगी जी रहा है शैतान, यही होता है। पढ़े लिखे को पढ़ाना बहुत टफ काम है, और जो नहीं पढ़ा लिखा रहता ना उसको पढ़ाते ना तो आसान होता है, बेचारा गिली मिट्टी रहता है ना, कैसे बिठा। तो डिस्टेंस मेरा क्या होगा बाबू, हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। ठीक बाबू, ए शैतान ऑन कर जी, ए शैतान वीडियो ऑन करो, बंद करके यही करते रहना। आदित्य बाबू ऑन कीजिए, आर्यन बाबू ऑन करो, ठीक। सर नेट नेक्स्ट नहीं बाबू, चल रहा है सर। नेक्स्ट बाबू, आए सर ऐसे घूम, मेरा मन कर रहा है सर सीधे जाने का, है ना। मेरा मन क्या कर रहा है बाबू कि सीधे चले, है ना, मतलब क्या सर, स्ट्रेट लाइन में चले, मतलब हम उधर घूर के नहीं जाएंगे, हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे सीधे यहाँ पे पहुंच जाएंगे, है ना, उतना काहे घूरे जाएंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, है ना। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा सर, ये वाला, यही डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, तो यही ना छोटका रास्ता है, यही ना छोटका रास्ता, तो यही मेरा क्या होगा, दूसरे केस के लिए डिस्टेंस भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है, सीधे जा रहा है, ऐसे ऐसे एकदम सीधे जा रहा है, ठीक। अब सीधे जा रहा है बाबू, तो डिस्टेंस भी यही सर जिस रास्ते से गया, और डिस्प्लेसमेंट भी ये सर सबसे छोटा रास्ता यही होगा। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा और नहीं तो क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर को ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे लिखना, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, या तो बड़ा होगा नहीं तो क्या होगा, बराबर होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा डिस्टेंस, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। समझा शुभ, एल्लब शैतान, समझा जी। यस सर। हाँ समझते चलना, ठीक है ना, अकबकाने से नहीं होता, आपके मन में भावना जो आता है ना, 10 मिनट बर्दाश्त करना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग पढ़ाते पढ़ाते पतले हो रहे हैं बाबू, तो एक्सपीरियंस भी काम देता है ना, ठीक। तो डिस्टेंस क्या होगा बाबू, हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा चाहे बराबर होगा। बराबर किस केस में होगा, जब गाड़ी बाबू मेरा कैसे जा रहा है, सीधे जा रहा है, ऐसे सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है, तो सीधे में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे घूम के जाओगे, तो घूम के जाओगे तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, कम रहेगा। ये पहला हो गया। नेक्स्ट बाबू, डिस्टेंस जो होता है बाबू स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस बाबू मेरा स्केलर क्वांटिटी होता है। आप बाबू किसी भी डायरेक्शन में जाओ, ऐसे घूम के जाओ, घूम के जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है ना, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, समझते ना, है ना, बताते हैं कैसे। डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे सर, बताइए सर। देखो ऐसे, मान लो कोई गाड़ी है ना, ए पॉइंट से चलना शुरू किया, 3 मीटर गया, बी पॉइंट पे पहुंचा, पहुंच नहीं सकता, हाँ सर। फिर बी से ऊपर क्या गया, सी पॉइंट पे गया, ठीक। ये 4 मीटर गया। अब इस केस में कहेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना होगा, 3 + 4, डिस्प्लेसमेंट निकालने कहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का छोटका दूरी। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये, सब में इंक खत्म हो रहा है, बोला इतना ये हो गया, ठीक। स्टार्टिंग पॉइंट ये, ये तो लिखना है सर, लिखे। नहीं जी लिखना नहीं जी, स्टार्टिंग पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो बीच की दूरी ये, यही होगा ना। तो ये 4 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री होता है। डायरेक्ट कहीं लेफ्ट राइट टर्न करोगे तो 90 डिग्री से ही टर्न करोगे। मान लो इधर हो, मेरा अभी इधर मान लो कि बेस्ट डायरेक्शन है, घूम गया, तो घूम गया तो 90 डिग्री से घूमे ना जी, है ना। तो ये 90 डिग्री, तो ये 3 4, तो ये हाइपोटेनस से ये हाइपोटेनस 7 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा ये हो जाएगा। था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होने से वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। पहले इधर जा रहा था, फिर इधर चल गया,
मान लो पहले आप इधर जा रहे थे ना जी, उसके बाद इधर चल गए, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज होता है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता था। जो चीज डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं ना। ये सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस क्या, डिफिनीशन। दूसरा डिफरेंस क्या, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट से। तीसरा डिफरेंस क्या, डिस्टेंस मेरा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ डिफरेंस है ना वो, फोर्थ वाला समझो। ठीक, हमेशा बाबू डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा समझते चलना, उसके बाद लिखाएंगे। ए शुभ शैतान का है जिंदगी जी रहा जी। नेक्स्ट बाबू, एक शिवानी नीना है। मन से पढ़ना बाबू। आदित्य नहीं समझ में आ रहा, भोले आदित्य। समझ में आ रहा है। अरे नानी है घर, दादी है घर, तो कर करके आपको हेल्दी कर रहे हैं बाबू। आपको फिजिक्स में कुछ दम है जी, क्लास 9 रहो चाहे 10 रहो, कुछ सिलेबस में है ये नहीं। 13 साल का सिलेबस है नहीं बाबू। आपको जो 13 ईयर्स स्कूल वाला लूट रहा है, एक्चुअली सर तो 13 साल का। सारा सब्जेक्ट का नाम लेता है। तो सारा सब्जेक्ट में यही ना बाबू। हम एक से मान लो 3 सब्जेक्ट पढ़ा है, सारे सब्जेक्ट में यही है ना। हड़प्पा सिविलाइजेशन छठों में पढ़ो, 7वां में पढ़ो, 8वां में पढ़ो, यही सब करना है ना। मान लो हमको हिस्ट्री सिक्स नहीं में पढ़ाना है है। सर, 6 में एंशिएंट, 7 में मेडिवल और 8 में मॉडर्न। मॉडर्न हाँ है। हाँ, 3 तो हमको हिस्ट्री पढ़ाना रहेगा बाबू। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन से। वहां से बेसिक तो से वहां शुरू से करेंगे, एंशिएंट हुआ। है ना। ये वहां सब से शुरू, एंशिएंट हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया ना, एक एंशिएंट हिस्ट्री, फिर एक बीचे वाला मॉडर्न, मेडाइवल मेडिवल। और एक मॉडर्न। मेडियाइवल है। मॉडर्न। मॉडर्न पीरियड। हाँ, तो 3 पार्ट में तो हम लोग एक के बार शुरू करेंगे बेसिक से। तीसरा से बच्चा रहे चाहे चौथा करे, वहीं से शुरू करेंगे। 1 साल से मैं हिस्ट्री खत्म, 1 साल मैक्सिमम, वो 1 साल में हिस्ट्री सर खत्म, 1 एक साल में साल ज्योग्राफी या 1 साल सिविक। अरे तो क्लास मान लो चलेगा तो वो तो 1 साल कंटिन्यूअस चलेगा ना। ज्योग्राफी का जैसे 7 पीरियड होगा तो उसी तरह से चलेगा ना। चलेगा भविष्य में कभी भी तो उसी तरह से करेंगे। तो 1 साल में 10 साल का सिलेबस खत्म, पढ़ो मत टनाटन रहो। ठीक है, तो आपका 13 साल का जो सिलेबस है वो इतना हाई है नहीं। 3 साल एलकेजी, प्री नर्सरी, यूकेजी उधर लेता है, 10 साल इधर लेता है, 13 साल हो गया। समझो। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू, डिस्टेंस का वैल्यू। डिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है भोले, डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। कैसे सर, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, समझते चलना ये सब। डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होता है 0 भी होता है सर, पॉजिटिव भी होता है सर, निगेटिव भी होता है ना। इसको समझो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी भी माइनस, डिस्टेंस हमेशा कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। कैसे सर, शांति से समझो इसको समझो। अभी लिखना नहीं है, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले समझ लो उसके बाद लिखाएंगे ना जी। देखो कैसे, जैसे मान लो बाबू एक गाड़ी है, आपको नंबर लाइन पढ़ाए भोला, पढ़ाए ना नंबर लाइन जी, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे ना। मान लो बीच में कहीं क्या ओरिजिन है, जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन होता है बाबू, है ना। तो ओरिजिन के इधर राइट साइड हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ओरिजिन के इधर राइट वाला लिखते हैं ना, +1 +2 +3 +4, इधर लिखते हैं ना। ठीक सर। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, निगेटिव वैल्यू लिखते हैं। जैसे इधर क्या लिखेंगे, -1 -2 वैसे करेंगे ना भोले, है ना, यही सब करते हैं ना बाबू। ठीक है ना, ठीक बाबू। मान लो बाबू यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से ओरिजिन से चलना शुरू किया कि ना। तो ई पॉइंट ए मान लो, सर ओरिजिन वहाँ से पे ए मान। -√2 दिए हैं। अरे बाबू ये सब, यही सब में टेंशन ही सबको रहता है। -√2 कहाँ है भोला, शांति से सर सुनता नहीं ना। नंबर लाइन के ऊपर में, नंबर लाइन के ऊपर में। अरे भोला ये निगेटिव एक्सिस है बाबू, निगेटिव है, माइनस है, निगेटिव है, निगेटिव एक्सिस है, उधर प्लस वाला पॉजिटिव है। समझो, ठीक, शांति से सुनता नहीं ना। मान लो इस पॉइंट से चलना शुरू किया, तो ए से मान लो यहाँ पे गया, बी पे गया, गाड़ी चला के ला दिया, है ना, ठीक बोला, है ना, ठीक। मान लो 3 किलोमीटर गया चाहे 2 किलोमीटर गया, ठीक, 2 किलोमीटर गया ए से बी, ए से बी गया 2 किलोमीटर, है ना। इस समय तो मन नहीं लगता है पढ़ने में। पुनः बी से घूम के आ गया बाबू, बी से घूम के आ गया, मन कर रहा है घूमने का, घूमो। तो ए से बी गया, सब में खत्म हो ले जी, का हो गया जी इतना के बाद। ए से बी गया, है ना, 2 किलोमीटर। अब पुनः बी से घूम के आ गया ए पे, पुनः बी से घूम के आ गया कहाँ पे बाबू, ए पे, इसी पोजीशन पे आ गया, ओरिजिन पे, पॉइंट ए हो गया, यहीं पे आ गया, ठीक, यहीं पे आ गया घूम के अगेन, है ना। समझो शांति से, ठीक, यही पोजीशन पे आ गया, ए पे आ गया, मान लो ना यही ए है, इसी पॉइंट पे आ गया थोड़ा सा,
लो बढ़ा देते शैतानी से, बच्चा खतरनाक है। घूम के कहाँ गया बाबू? शैतान है, बढ़िया से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ए से चले सर, अब बी पे गए, अब बी से पुनः घूम के ए पे आ गए। ठीक, तो इस केस में बाबू अगर कोई डिस्टेंस पूछेगा कोई, अगर हमको डिस्टेंस पूछेगा तो हमने कितना किलोमीटर कवर किया, शांति से समझना, लिखना नहीं है जी। 2 गए सर, अब 2 जाने में तो 2 भी आने में लगे ना बाबू, तो 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस हो गया। ठीक, 4 किलोमीटर मेरा क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अगर बाबू गाड़ी है भोला, ए से चला, बी पे गया, अब पुनः घूम के ए पे आ गए, तो डिस्टेंस कितना होगा? तो कितना किलोमीटर चला? डिस्टेंस मेरा कितना होगा? 2 गए सर, फिर घूम के 2 आ गए, तो 2 2 4, पाथ लेंथ वही ना होता है, डिस्टेंस का आंसर वही तो होता है। ठीक, नेक्स्ट समझना। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बाबू? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा वो? कितना हो जाएगा बाबू शांतनी? इस शैतान वो कहाँ जिंदगी गाड़ी है? धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। यहीं पे आके रुक गया। सर ए नहीं पे सर, सर वहाँ ए थोड़ा से चला छोटा और है, फिर उससे वापस बड़ा। ए पे आ गया है। यही ध्यान देना, शैतान गाड़ी ग्रो कर रहा है, इतना सर कूदेंगे हम ना बोल रहे बाबू। सर ए से गए और वापस ए पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना। कितना होगा दित्री बता दो बाबू? गाड़ी ए पे गया भोली, ए से बी पे गया, पुनः घूम के ए पे आ गया भोली, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलो। बोलिए दित्री? सर 0 होगा। सर 0 0 का होगा सर। सर, क्योंकि वो वापस अपनी जगह पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। ठीक, देखो बाबू दित्री, जानवी दास, देखो शैतान मन से समझना बाबू। 2 किलोमीटर। तो 2 माइनस 2 0। ठीक, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू? स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ए पे, एंडिंग पॉइंट यहीं पे आ गया, इसी लाइन पे आ गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहीं, एंडिंग पॉइंट यहीं, तो बीच की दूरी क्या बाबा जी के? कुछ नहीं है ना बाबू, लड्डू। बीच का दूरी क्या बाबा जी का? लड्डू। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लो ए से बी तक जाएगा, खाली ए से बी तक अगर जाएगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना? 2 किलोमीटर है ना। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मान लो मन कर रहा है बाबू थोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ा दें, यहाँ आ गए, गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, शांति से समझना है। वो पॉइंट क्या होगा? 1 2 3 ये 2 4। किलोमीटर इधर, अरे शैतान शांत रहो। 2 किलोमीटर मान लो इधर गया, इधर मान लो यहाँ से यहाँ कितना आ गया? इधर कितना आ गया? 4 किलोमीटर इधर आ गया। ठीक है, 2 किलोमीटर इधर गया, माने पहले देखो कैसे सिचुएशन समझो। ए से बी पे गया 2 किलोमीटर, तो अगर ए से बी पे जाके रुक गया तो कहेगा डिस्टेंस कितना? 2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना? स्टार्टिंग ये, फाइनल ये, 2 किलोमीटर। मन क्या क्या? फिर घूम के आ गया, घूम के इस पॉइंट पे आ गया, ए बी सी मान लो इसको, इस पॉइंट को सी मान लो, तो सी पे आ गया, तो डिस्टेंस कितना? 2 और 2 4। डिस्प्लेसमेंट कितना? स्टार्टिंग पॉइंट यही, एंडिंग पॉइंट है, 0 हो जाएगा। फिर मन किया थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, मान लो डी पे चल गया, अब डी पे चल गया भोला, तो अब कहेगा डिस्टेंस कितना? 4 किलोमीटर इधर आ गया, कितना आ गया? 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना? तो 2 + 2 4 और +4 कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 8 किलोमीटर। डिस्टेंस इस केस के लिए कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, 8 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हो, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? तो डिस्प्लेसमेंट बाबू स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग कहाँ से किया सर? पॉइंट ए से। स्टार्टिंग यहाँ से किया, मर गए जाके कहाँ सर? यहाँ पे डी पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी कितना सर? 4 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर है ना, 4 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बाबू? यहाँ पे समझना, यहाँ पे एक कैच है। रोशनी रोशन करो, भोली रोशनी रोशन करो जी। यहाँ पे एक कैच है। क्या कैच है सर? आपको पॉजिटिव और निगेटिव बताए थे, अगर ओरिजिन के इस साइड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो, हम लोग फिजिक्स में बाबू स्केलर वेक्टर क्वांटिटी का कंसेप्ट क्यों लाए? इसी के लिए ला है ना। डायरेक्शन जब भी आता बाबू है ना, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्शन जरूर मेंशन कर, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें डायरेक्शन हम लोग जरूर बताएंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है ना। तो इधर अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर ओरिजिन की इधर क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव लेना पड़ेगा। ओरिजिन की इधर ऑटोमेटिक क्या होगा? निगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी लिखेंगे माइनस क्या करेंगे? 4 किलोमीटर लिखेंगे। तो माइनस फिजिक्स में जब भी किसी नंबर के आगे, एकदम हमेशा कसम खा के याद रखना, फिजिक्स में किसी भी नंबर के आगे जब भी निगेटिव साइन आ रहा है तो उसका मतलब ये समझना कि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। फिजिक्स में बाबू 2 चीज होता है, एगो मैग्नीट्यूड होता है, एगो डायरेक्शन होता है।
तो डायरेक्शन की जानकारी हमको कैसे पता चलेगा? तो फिजिक्स का जो नंबर आएगा उसके बगल में प्लस साइन आ रहा है कि माइनस साइन आ रहा है, उसी से पता चलेगा। अगर प्लस साइन आ रहा तो जिस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव माने उसी डायरेक्शन में उसका वही उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अगर निगेटिव आ रहा तो आपने पॉजिटिव किस डायरेक्शन को माना है? इधर माने, हम लोग पॉजिटिव इधर माने, इधर ना पॉजिटिव माने जी। और मेरा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ गया, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर तो है। ये 4 क्या बताएगा? वैल्यू बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। मैग्नीट्यूड 4 किलोमीटर तो है, लेकिन डायरेक्शन करने हैं, डायरेक्शन करने हैं। तो इधर पॉजिटिव माना है ना, तो इसका अपोजिट वाला डायरेक्शन माइनस आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है, इधर हो रहा है ना। फिजिक्स में जब भी बाबू किसी नंबर के आगे माइनस आएगा तो वो उसका डायरेक्शन बताएगा। प्लस से मान लो यहीं पे 4 आ जाता, मतलब डिस्प्लेसमेंट +4 आ जाता, मतलब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन किधर होता है? इधर होता। क्यों सर? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है ना, डायरेक्शन भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो गया, पॉजिटिव भी हो गया, इधर क्या हो गया? निगेटिव भी हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव, 0 सब पॉसिबल है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। कौन दूगो बच्चा भागा जी? अभी कूटते हैं, ठीक। तो इतना सारा क्या है? डिफरेंस है। इसको अब लिखो खटाक से नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। और उसके बाद क्वेश्चन है, दूगो भागा कौन बाबू? अभी उसको कूटते हैं। वो सालनी गई होगी, सब में ही कैसे खत्म सर हो गई? मैं हूँ, सर मैं हूँ। अच्छा हो तो भेजी काहे नहीं बाबू फेयर कॉपी? बोलिए ए सालनी, सालनी अब नहीं बोलेगी। सर फेयर काहे नहीं भेजी बाबू? कल भेज सारा देंगे। सारा बच्चा इंतजार करते रहता, सालनी फेयर भेजेगी तो सर ग्रुप में डालेंगे, फिर सालनी का देख के हम लिखेंगे। बताओ, सबका आप अरमान पे पानी फेर देती हो। सर तो फिर कोई और बच्चा का भेज दीजिए। कोई और बच्चा का नहीं ना बाबू, आप नहीं आती थी तो समझते मेरे यहाँ बच्चा सब बाबू एकदम गंगा यमुना सरस्वती में डूबल रहता था, इतना रोता था, इतना सब रोता था, सबके खाली आंख से आंसू निकलते रहता था। एकदम सालनी नहीं बच्चा आई, नहीं सर, आप आप ही सालनी होते हैं नहीं। सर। हम लोग को कुछ मत दिन बोलिए। कुछ दिन नहीं ना आप आई ही थी रोते हैं। सालनी बीच में बाबू, हाँ एग्जाम वगैरह में। सर, हम लोग को मत बोलिए, आप ही रोते हैं। नेक्स्ट बाबू डिफरेंस बाबू, डिस्टेंस, इधर क्या? डिस्प्लेसमेंट। लिखते चलो, जो जितना भी समझा है उतना हम लोग लिखेंगे। ये रोशनी रोशन काहे नहीं कर रहे बाबू? कौन दूगो भागा जी? अभी तक हम सोचते ही है, आदित्य री, जानवी दास, गौरव भागा, संजना तो है ही है, गौरव गया, और कौन गया? रौनक बाबू कहाँ भाग गया? रौनक, देखो शिवानी नहीं आई है। लिखो बाबू, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। इट इज बाबू, व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज, लिखते चलो जल्दी, स्पीड लिखो। इट इज एक्चुअल पाथ। ये जानवी दास समझ में आता है? भोले यस सर। आदित्य आपको बाबू, ये भी तो वही बोलेगी। यस सर। ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में आदित्य रहो, चाहे जानवी दास रहो, चाहे आपकी मम्मी जी रहे, चाहे पापा जी रहे, सब में हम क्या बुलाएंगे? ऑब्जेक्ट बुलाएंगे। नेक्स्ट बाबू, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन सर कॉलम बिटवीन कि ऐसे ही ये ऐसे एरो देख के लिखो ना, एरो देख के लिखो ना। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द स्टार्टिंग बिटवीन द। सर मैंने कॉलम बना दिया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पर। जितना सुंदर आप लोग लिख सकते हैं बाबू, वो आप पे डिपेंड कर रहा है कितना आप में टैलेंट है, कितनी सुंदरता लिख सकते हो। नेक्स्ट बाबू, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
उसके बाद क्या इस पे क्वेश्चन है मेन, इसका न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। खाली डिफिनेशन याद रखो, आ जाएगा। ये मेरा क्या हुआ वो, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। सर हाँ बोलिए बोलिए बाबू। सर आप इसमें मिक्स्ड मोशन नहीं पढ़ाएंगे? कौन सा मिक्स मोशन भेज दीजिएगा, बता देंगे कखन, ये 10 मिनट। कौन सा मिक्स मोशन बोली, बताओगे तो ना वो। सर हमारे बुक में मोशन चैप्टर में सर टाइप्स ऑफ मोशन के बाद दिया है मिक्स्ड मोशन। अच्छा देखते हैं, इट कैन नेवर बी। सर वो जो एक बॉडी में 2 या 2 से ज्यादा मोशन होता है। अच्छा देखते हैं भोली, देखते हैं, बता देंगे बाबू कखन। इट कैन नेवर बी बाबू निगेटिव और 0। इट कैन बी 0, निगेटिव और पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस ऑलवेज greater than or equal to it is a होगा ना, स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए। अच्छा ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका उलट के लिख दो, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। यहाँ ग्रेटर है, इसमें उलट के लिख दो, धोखा कर दो। लूटने वाला काम यही है बाबू, इसी चीज को, बात को पलट के लिख लो, इसी को लूट कहते हैं। इट इज बाबू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, लेस देन। तो आप डिस्टेंस ऑलवेज लिखे, डिस्टेंस इज ऑलवेज। अच्छा ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट लिखो इधर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कर दो, वसूल कर लेते बाबू। सर डिस्टेंस वाले पार्ट में ऑलवेज से पहले आप इस नहीं लगाया। अच्छा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यहाँ पे इट इज लिखो जी, गरीबी आल है थोड़ा सा। इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, लेस देन 10 लीटर का गरीबी सर। और इक्वल टू डिस्टेंस। इसको नापेंगे कैसे, दोनों को सेम में नापेंगे, कितना किलोमीटर दूरी चला था। ऐसा यूनिट बाबू मीटर होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, दोनों का मीटर होता है, मीटर होता है। ऐसा यूनिट बताइए क्या था बाबू, इट्स बाबू ऐसा यूनिट इज मीटर। कैसे मेजर करेंगे, मीटर में, ऐसा है। बाकी आप अपने घर में किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टेमीटर कुछ ना मेजर करो, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या मेजर करेंगे, मीटर में। डिस्प्लेसमेंट का भी सेम होता है, इट इज ऑल्सो मेजर, ऑल्सो सर इट्स मेजर। ऐसा यूनिट होगा ना, मेजर तो बहुत सारा में किया जाता है। अच्छा इट्स ऐसा, इट्स ऑल्सो ऐसा यूनिट। सर तो ऑल्सो वहाँ पे यस सर, इट्स ऐसा यूनिट इज आल्सो मीटर। ऐसे तो लिखना, छोड़े रहने दीजिए, इट्स ऐसा यूनिट, छोड़े रहने दीजिए, इट्स ऐसा यूनिट इज ऑल्सो मीटर। ठीक है, तो इतना आप लोग को डिफरेंस याद रखना है ना, इतना डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट बाबू, एक आधो को पहले क्वेश्चन करवा, तो उसके बाद बुक वगैरह में देखेंगे क्या करे, टाइम नहीं बच पा रहा बाबू, किताब भी लिखना। किताब लिखना
ऐसे वीडियो ऑन करो बाबू। पीटी पीटी कैले हैं। मिस्सी कौन है बाबू? सिरासी है। ए संतनी कहाँ गई? संजना गई बाबू। संजना कहाँ गई जी? एगो सर सुजीत को। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस अगर हम ट्रैवल ही नहीं तो जीरो नहीं होगा। जीरो अरे सर जब ट्रैवल ही नहीं करेगा तो उसको डिस्टेंस कहाँ कहोगे बाबू? जब भी ट्रैवल करोगे तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जब ट्रैवल ही नहीं करोगे तो उसमें मोशन होगा जी। जब मोशन ही नहीं, सर तो मोशन हो भी नहीं करेगा तो फिर डिस्टेंस सर डिस्टेंस अगर जो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ करेगा तो उसका डिस्टेंस अपवर्ड होगा ना। कहीं भी जाओगे बाबू, कहीं भी जाओगे, अपवर्ड जाओ डाउनवर्ड जाओ, नानी घर दादी का, ऐसे गाड़ी का ओडोमीटर का बढ़वे करेगा ना जी। ओडोमीटर का रीडिंग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो समझो वही आपका डिस्टेंस हो गया। कानून लेके जाओ, अगर नहीं बढ़ता बाबू तो गाड़ी हमेशा नया का नया रहता है ना, नया के भाव में सर अगर बिकेगा। जो ओडोमीटर खराब हो गया था। खराब हो गया वो तो अलग बात है बाबू। अब आदमी बाबू जा रहे हो कोई पीछे तो बाबू है ना, ये मार दिया है ना, टक्कर मार दिया तो वो तो अलग एक्सेप्शन चेंज हो जाता है, वो सब तो अलग है। हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई में जनरल बात करें नॉर्मल। जैसे मान लो हम लोग का बाबू कितना आँख है, या हम लोग का बाबू हार्ट बीट कितना बार धड़कता है? 72 टाइम्स धड़कता है ना जी। लेकिन जब बाबू आप लोग का 100 भी है ना, तो नॉर्मल स्टेट में, लेकिन जब आप वर्कआउट कर रहे हो कुछ कर रहे हो तो उस समय हार्ट बीट आपका फास्ट भी होता है ना, फास्ट हो जाता है। तो हम लोग नॉर्मल बात करते हैं ना, नॉर्मल सिचुएशन में बात करते हैं। जल्दी लिखो जी कि कौन कौन भागा जी अभी सर तक हम इतना ही डिफरेंस बताएंगे। हाँ बाबू, और ज्यादा कितना पढ़ोगे? पहले गया कौन कौन बाबू? संजना ही फोन कर, जल्दी लिखो नेक्स्ट बाबू। अरे एक आध क्वेश्चन पहले समझा देते हैं। हम तो है। कन्ने छुपल है, यहाँ छुपल है, बोलिए। सालनी 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 भी है। सालनी का फेस दिखाओ ना, बोले खाली पंखा दिखाते रहते वो पता नहीं चल पाता। जल्दी लिखो नेक्स्ट बाबू। एगो क्वेश्चन एलकेजी वाला कर लेते हैं। A man move बाबू 3 मीटर ईस्ट एंड देन बाबू 4 मीटर बाबू ना ऊपर नॉर्थ होता ना, नॉर्थ, देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 बाबू, ये एलकेजी वाला क्वेश्चन। ए मैन बाबू मूव्स, ए मैन बाबू मूव्स बाबू, ए मैन मूव टुवर्ड्स ईस्ट 3 किलोमीटर and then turn मुड़ जाता है टुवर्ड्स नॉर्थ लो चाहे साउथ लो, टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ बाबू, टुवर्ड्स हाँ नॉर्थ सर ऐसा क्वेश्चन भी रहता है, 5-6 बार टर्न करता है तब कितना किलोमीटर किस डायरेक्शन में फेस किया है। एंड ट्रेवल, वो तो रीजनिंग हुआ, एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। फाइंड द पाइथागोरस थ्योरम जानती हो जानवी दास? फाइंड द, ये जानवी दास पाइथागोरस थ्योरम जानती हो? राइट एंगल ट्रायंगल में फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानोगे तो इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। फाइंड द डिस्टेंस एंड मैथ में हाँ 9 में ट्रायंगल है ना मैथ में, हाँ जी। उसमें थेल्स थ्योरम बताएंगे। अच्छा ठीक है जी। पहले जो इसका शैतान का आदत बहुत खराब। अच्छा ठीक है। देखो शैतान क्या कर, कोई आदमी है सर 3 किलोमीटर किधर गया? ईस्ट गया। तो डायरेक्शन आपको बाबू मैप में डायरेक्शन जानबे करते हो, इधर मेरा ईस्ट होता है, इधर मेरा वेस्ट होता है, ऊपर क्या होता है नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है साउथ होता है। यही होता है ना डायरेक्शन बाबू मैप में? हाँ सर। तो क्या करा, मैं 3 किलोमीटर ईस्ट गया। 3 किलोमीटर कहाँ गया? ईस्ट गया। यही ईस्ट गया 3 किलोमीटर। कोई आदमी है भोला 3 किलोमीटर यहाँ पे आ गया, है ना? ठीक सर। उसके बाद क्या कहता है 4 किलोमीटर नॉर्थ गया, 4 किलोमीटर नॉर्थ गया। तो यहाँ से नॉर्थ ऊपर होगा ना जी, ऊपर है, तो 4 किलोमीटर ऊपर चल गया। ठीक, ठीक है सर।
है ना। 3 किलोमीटर ईस्ट गया, 4 किलोमीटर किधर चल गया, ऊपर चल गया, 4 किलोमीटर इधर चल आया, अवरी पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया। तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए या डिस्टेंस निकालने का, आदमी यहाँ पे आ गया। तो डिस्टेंस क्या होगा सर, जो पाथ की लंबाई है, कैसे कैसे नाच करते हुए जा रहा है ना। सर हाँ सर पहले डिस्प्लेसमेंट तो सर इधर गया, फिर उसके बाद क्या गया, इधर गया। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना सर, तो पाथ की लंबाई 3 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर इधर, तो डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, जो पाथ की लंबाई होगा वही डिस्टेंस हो जाएगा। 3 किलोमीटर और प्लस 4 किलोमीटर, ये एल के जी वाला क्वेश्चन है, 7 किलोमीटर, है ना। ठीक बाबू, डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा सर, तो आपको क्या बताए थे, स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं सोचना, बीच कन्या नागिन डांस करते हुए जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। शुरू वाला पॉइंट और अंतिम वाला पॉइंट, शुरू वाला पॉइंट यहाँ सर, अंतिम वाला पॉइंट यहाँ सर, इन दोनों के बीच में सबसे छोटा वाला पाथ, सबसे स्मॉलेस्ट पाथ, सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। ठीक सर, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, तो जब भी टर्निंग करोगे तो राइट एंगल पे टर्न होता है। तो यही निकल जाएगा। मान लो ए है, बी है और ये सी है, तो आपको AC का जो लेंथ होगा ना, वही आपका क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो AC निकाल लो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम से। अरे मेरे लाल, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। इससे आसान जिंदगी में कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, सबसे आसान यही है, LKG का बच्चा भी रहेगा वो भी समझ जाएगा। और ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट, है ना। फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी AC, वही देगा डिस्प्लेसमेंट, और कुछ देगा नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट AC बराबर, डिस्प्लेसमेंट AC बराबर कितना होगा, कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। वो मम्मी क्या पढ़ाई है, AC स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल में बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही पढ़ाई है ना। हाँ सर, AB का वैल्यू 3 किलोमीटर का स्क्वायर। सर वैसे जरूरी थोड़ी ना कि जब भी टर्न ले तो रियल लाइफ में राइट एंगल पे ही होगा, कर्व अरे टर्न शैतान, बैंड भी तो। जब भी डायरेक्ट कूट देंगे पकड़ के, हमेशा कोई भी डायरेक्शन होता है बाबू तो 90 डिग्री पे ही होता है, यहाँ सारा का सारा 90 डिग्री पे बनता है, ठीक है ना। तो जब आपको टर्न कह रहा है बाबू, तो टर्न जैसे कह रहा था साउथ वेस्ट है तो वहां पर तो 90 डिग्री नहीं बनेगा ना, तो साउथ वेस्ट कहेगा तो उसका बात अलग है, साउथ ईस्ट बीच से पार करेगा तो उसका बात फिर अलग है। तो वहाँ पे एंगल देगा 30 डिग्री, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट करेगा। यहाँ पे साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नहीं तो कर वहाँ रहा है ना, ट्रिगोनोमेट्री लगाना पड़ेगा। और वहाँ फिर अलग बात है उसका, वो फिर ट्रिगोमेट्री लगाओ, साइन थीटा cos थीटा करो, इसका वैसा स्क्वायर कुछ करो। बताएंगे? फिर तो वो 9 किलोमीटर का स्क्वायर और 16 किलोमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर हुआ कितना, 25 किलोमीटर स्क्वायर। ये सब तो शर्म आता है मुंह छुपा के बनाने में। AC बराबर कितना होगा, स्क्वायर रूट उधर जाए, जयमाला पहनाओ, जयमाला इसको पहनाओ जी, पहन लिया जी। जयमाला से बाहर निकालो तो 5 में निकलेगा। तो जो AC है सर, वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है ना। ये सब पैसा समय बर्बाद करे वाला क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक है तो बताना पड़ता है। सर पहले जितना क्वेश्चन कराया था मोशन में उतना ही कराएंगे इस बार भी, नहीं, जो उससे लेवल हाई वो मोशन का अलग है ना बाबू, ये मतलब अलग है वो दोनों। सब भी कराएंगे। ना ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वो सब थोड़ी है वो हम लोग करेंगे बाबू, गुड इवनिंग सर। वो सब बच्चा था। इसमें बाबू इसको फेयर कर बाबू, बहुत सारा बच्चा फेयर वेयर भेजता नहीं बाबू, बहुत कूटेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। इसमें कल और हम लोग को, कल हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद स्पीड पढ़ेंगे और वेलोसिटी मैथ्स पढ़ेंगे। का है, आप तो साइंस पढ़ा। अरे मैथ साइंस सब एक के भोला, जिसका मैथ स्ट्रांग रहता है उसको साइंस भी आता है, जिसको साइंस रहता है उसको मैथ भी आता है, सारा एक ही चीज है। गुड अभी आप इवनिंग खाली सर। जिसको कुछ अभी नहीं आता अभी खाली इसका जितना पढ़ा रहे हैं उतना याद करते चलो, सब कवर हो जाएगा। सर फेयर का फोटो भेजना वो जरूरी है, अभी नहीं बगल में दिखा जो सकते। बगल में जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को मार्किंग किया उसको भेज लो। सर
लिख लो ना, काम देगा जिंदगी में। सर आप जिंदगी में भेजी कब हो बाबू जी, हल्ला कर रही हो? सर देख लीजिए आप। कब भेजी हो? आज तक ये बस हो गया। ठीक है बाबू, जाइए बाबू। बाय सर। बाय बाय बाबू। सर देख लीजिए, फिर हम बाद में नहीं भेजते। हाँ देखे बाबू के अभी हम ये करें, बच्चा का लिंक भेजें। सर थैंक यू सर, गुड नाइट सर। सर 2 बाय मिनट सर, लगेंगे, बाय देखिए। सर। बाय एक सर। दिन लिख, लोगे ना क्या बोली? बाय सर, थैंक यू, गुड नाइट। टेस्ट अटेंडेंस लोगे ना। हाँ अटेंडेंस टेस्ट लुक अबाउट ज्वाइन द क्लास ऑफ व्हिच स्टूडेंट्स। अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पे। सर अटेंडेंस टेस्ट होगा। हाँ थोड़ा सा 5 मिनट। तो वही लोग देंगे ना जो पूरे महीने है। नहीं वो सारा दीजिए ना बाबू, फिर उसके कोई टेस्ट दीजिए, सारे बच्चे बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा बनाओ। गूगल फॉर्म होगा ना। हाँ गूगल फॉर्म लिंक भेज देते हैं, वो OMR शीट भेज देते हैं। गुड इवनिंग बाबू। सर टेस्ट होगा। अटेंडेंस वाला टेस्ट इस मंथ वाला रहा ना गया जी, तो उसको लेंगे ना बाबू, प्रीवियस मंथ का, इस मंथ का थोड़ी, मार्च वाला। अभी अप्रैल है ना, तो मार्च का ना अटेंडेंस टेस्ट होगा। सर तो आज होगा। हाँ अभी 5 मिनट में क्वेश्चन लिख रहे हैं 5 गो। सर अलजेब्रा के क्वेश्चन। अलजेब्रा, हाँ अलजेब्रा जो पढ़ाएं वही सब रहता है, ज्यादा कुछ रहता नहीं। 5 मिनट 1 सेकंड में बना लेना 5 क्वेश्चन को, ये 1 से 2 सेकंड में बना लेना, खेला खत्म करो। सर पूरे महीने कौन है? सर बता। हाँ बाबू। अटेंडेंस टेस्ट हो सर। हाँ बाबू अटेंडेंस टेस्ट होगा ना भोला, अरे शैतान। सर इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन बोर्ड पे रहेगा, वो खाली OMR शीट है, ठीक है ना, उसको भरना नहीं है। वो बाबू एग्जाम देने जाओगे तो आपको OMR शीट मिलेगा, जिसमें सिर्फ खाली ऑप्शन ये सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन बोर्ड पे रहेगा है ना, उसमें पहला का कौन आंसर होगा, उसमें खाली सबमिट करना है। सारा बच्चा उसमें जब तक ईमेल आईडी, नेम और ईमेल आईडी डाल के रखिए। सर तो डाल 5 को क्वेश्चन लिख रहे हैं, 5 मिनट लगेगा। वो सिर्फ OMR शीट है, पहला क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, A होगा, B होगा, C होगा, कैसे पता चलेगा? बोर्ड पे क्वेश्चन रहेगा। सर आप ऑप्शन भी दोगे ना बोर्ड पे? हाँ हाँ बोर्ड पे सारा चीज रहेगा। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आज अटेंडेंस टेस्ट है। हाँ बाबू अटेंडेंस टेस्ट बच गया ना, मार्च आपका मंथ वाला। मैं नहीं सुन पाऊंगी, पापा जा रहे ड्यूटी। सर आपका आवाज नहीं आ पापा ड्यूटी जा रहे हैं? रहा। सर कितना देर में जा रहे हैं? सर अभी जाएंगे, 7:30 को जाएंगे सर। हाँ तो अभी बहुत टाइम है। हाँ अब वीडियो बंद करेंगे तो ना जी, नहीं तो बहुत सारा बच्चा नहीं आया बाबू, तो वो कैसे बनाएगा? वीडियो बंद कर रहे हैं वो 5 मिनट के लिए, जब तक आएगा सब, जब तक उसमें नेम और ईमेल आईडी बंद आप लोग फिलअप करो। सर मैंने कर दिया। और सबमिट मत कर देना, सबमिट कर दोगे तो दोबारा फिर ओपन ना होगा।
सर आप क्वेश्चन बोर्ड में लिखेंगे? हाँ वो क्वेश्चन बोर्ड पे रहेगा। सर आपका वीडियो ऑफ है, सबमिट करेंगे ना? सर आपका वीडियो ऑफ है। तो वीडियो ऑफ करेंगे तो ऑफ है ना रहेगा जी। सर आपने एक लिंक भेजा है अटेंडेंस टेस्ट का, क्या करना है? हाँ हाँ अटेंडेंस टेस्ट का लिंक भेजें। ओके सर। उसमें बस ABCD मार्क करना है, बाकी सब नोटबुक। सर नोटबुक वाले के जो हम नोटबुक में करेंगे उसकी फोटो नहीं भेजनी, सिर्फ वही भेजना है। जल्दी से इसको 1 मिनट में, 1 मिनट जितना जल्दी बना लो आप, देख के जितना जल्दी। क्वेश्चन नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, बोर्ड पे क्वेश्चन है उसको देखना है, बनाना है। सर आपका वीडियो पर ऑफ है, कैसे देखें? ऑफ है बाबू इसलिए कि क्वेश्चन सारे के लिए इक्वल टाइम होना चाहिए जी। आप आ गए, क्वेश्चन अभी आपको दिखा देंगे, बना के सबमिट कर दोगे, और जो लेट्स आएगा उसके लिए क्या होगा? यस सर, ये तो मैंने सोचा ही। सर गुड इवनिंग बाबू। कल भाग कर गए थे बाबू, शंकर बाबू भाग कर। लिखूंगी। सर मेरा अपने आप लीव हो गया था। तो दोबारा नहीं कनेक्ट हुआ था? नो सर, मैंने कोशिश ही नहीं की थी, क्योंकि कोशिश करने से भी कोई फायदा नहीं है, ये तुरंत डिस्कनेक्ट ही होता है। सर क्या मैं फिर से सॉरी सर, मैं फिर लिखूंगी। क्वेश्चन नहीं लिखना है। सर पापा जा रहे ड्यूटी। सर आपने जो अटेंडेंस टेस्ट का लिंक भेजा है उसको अभी क्लिक करना है। हाँ उसको अभी उसमें नेम और ईमेल आईडी डालिए। सर कौन से क्वेश्चन में पूछे? सर टेस्ट ले रहे हैं। ये 5 मिनट का टेस्ट है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तो सर इसको लास्ट में ले लीजिएगा, तब तक तो सारे बच्चे आ जाएंगे, पहले पढ़ा तो दीजिए। फिर तब हमको ये सब बच्चा आएगी बोलिए, तो वो सब तो अभी आएगा नहीं ना बाबू, जब तक क्वेश्चन लिखने में भी टाइम लगेगा ना। तो मुझे लगा सिर्फ आज टेस्ट होएगा। ये 5 मिनट का टेस्ट होता है। सर करेक्ट ऑप्शन सर कितना टाइम है? जितना जल्दी 20 सेकंड 10 सेकंड, जितना जल्दी जो सबसे पहले सबमिट कर देगा। इसमें टाइम नहीं है बाबू, जितना जल्दी आप सबमिट कर दो। सर आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन शुरू जो सबसे पहले करेगा उसी को प्राइज। हाँ बाबू सर जो सबसे पहले सब क्वेश्चन बोर्ड पे, क्वेश्चन बोर्ड पे सर बहुत लिख नहीं रहा है। बोर्ड अभी हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं। जब तक आप नेम और ईमेल आईडी डालो। सर कल वाला वीडियो देखा था जी संकल्प? सर मैंने भर दिया, क्या करना है? बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई देगा, इसको देख के सोल्व करना। सर वीडियो ऑन कीजिएगा तब ना। आता अभी लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं। सर कौन से क्वेश्चन में पूछे? 3rd नंबर। सर आप इतनी देर में थर्ड में पहुंच जाने की, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। 5 क्वेश्चन रहते हैं बाबू, लिखने में टाइम लगता है ना बाबू। सारा बच्चा आया जी? कौन कौन नहीं आया बाबू? अभी तो नयका सब आएगा नहीं क्या? आए हैं।
सर 34 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। क्या बाबू? 34 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। किससे कंपेयर कर रहे हो जे? तब ना ज्यादा कम हमेशा कंपेयर करोगे ना वो। किससे? 30 से ज्यादा कंपेयर कर रहे हो, 40 से कर रहे हो? सर रूम का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 25-26 डिग्री सेल्सियस। सर 26 मतलब 26। तो ज्यादा हो गया। चलिए कौन? गुड इवनिंग बाबू। नेत्रा, सर today's work babu for 5 minutes babu, there is attendance test. Okay, ओके Netra? सर, ओके सर। In the board babu, there are the 5 question are given babu. Okay? Yes sir, you send on link no sir, that's sir. हाँ बाबू, I am sending the link बाबू, है ना बाबू? The link बाबू contain the only OMR sheet. In the link बाबू, है ना, there is the only option. Which one is the correct option, है ना बाबू? You have to see the board and Attendance click on, test, right? हाँ attendance test. Click on the given link बाबू, whatever I send in the WhatsApp group. सरन्या को बताओ कि टेस्ट है। Sir, but questions is not there, sir. Questions babu on the board babu. When I am on the video babu, na, you will see the question on the board babu. Sir, but in your screen board is not visible, sir. Yes babu, because babu my video is off babu, है ना? Sir, phone से करना है। आप फोन से कीजिए, जिससे कीजिए, फोन से, लैपटॉप से, जहाँ से करना वहां से। सर किस क्वेश्चन में पूछे हैं? क्वेश्चन लिख लिया, बच्चा को बुलाएंगे तब ना जी। Questions you send it in group, sir. No babu, question is on the babu board. Sir, link से करना है, Google link की सर वो फोटो खींच के भेज। नहीं, गूगल लिंक में सबमिट कर देना है, फोटो तो कुछ नहीं भेजना, जल्दी से बनाइए, सोल्व कीजिए इसको। Show the questions, sir. Of course babu, bet babu, है ना, some students are babu coming. If I babu show the question babu, then you have to solve the question and submit your babu, है ना, OMR sheet. And the student babu which is not come babu, है ना, then he will, है ना बाबू। Okay, Next sir. बाबू, है ना, तो At बेट a है ना। particular time you will start the test, sir. Okay बोले, yes बाबू, find the value of given expression 1/p square 2/p। सर क्वेश्चन पता चल गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। हाँ बोला। नंबर क्या है सर बताइए तो। चलो बाबू, कौन कौन अभी तक नहीं आया? आशुतोष बाबू, हाउ मेनी मोबाइल्स हैव यू बाबू? आशुतोष, Yes, ग्रुप sir. में ये अभी 5 मिनट अटेंडेंस टेस्ट लेंगे, तो ग्रुप में एक लिंक भेजा हुआ, बैच ई अटेंडेंस टेस्ट करके। Yes, sir. उस लिंक में एक मोबाइल से एक ही ये सबमिट होगा, एक ही टेस्ट सबमिट होगा, ठीक है ना? जल्दी कीजिए ना। अच्छा ठीक है, तो उसमें बाबू आप क्या करो, नेम और ईमेल आईडी डालिए, और उसमें सिर्फ ये है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखेगा, आंसर कहाँ सबमिट करना, OMR शीट में करना। थोड़ा थोड़ा समझा सुतोष? सर क्वेश्चन हम दिखा दीजिए ना। दिखा रहे हैं। अपना नेम और ईमेल आईडी डालिए उसमें बाबू, और क्वेश्चन आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा, बोर्ड पे मिलेगा। डाले हुए हैं। ग्रुप में सिर्फ लिंक डाला हुआ जी। सरब्या समझी बात बाबू कि नहीं समझी? सरब्या नया बच्चा उसके। सरब्या समझ गई ना? चलो ठीक है। आया कौन नहीं? गाया वाला नहीं आया। ये सब शैतान है, क्लास वाला पढ़े वाला नहीं है, ये सब बच्चा गया वाला लगता है। सर जल्दी दिखाइए। हाँ बाबू, आने तो दो सब। सर आप फिर पढ़ाएंगे कब? तुरंत पढ़ाएंगे बाबू। कौन नहीं है जी? आपका पढ़ाई मेरे को ऐसा लग रहा है। तन्नू, आरव नहीं है, रौनक बाबू, रौनक तो है, ये पीयूष, राजनंदिनी, अगस्त्या नहीं है, तनु तो आता है लेट से। सलोनी, लक्ष्मी आई बोली, कहाँ है लक्ष्मी मेरी?
Yes, sir. लक्ष्मी, हाँ सर बाबू, वीडियो ऑन करो, बोली। रोशनी, रोशनी कहाँ रोशन कर रही है जी? रोशनी, हाँ। आशुतोष, नेत्रा, सर किस्मत का आर्यन, अटेंडेंस टेस्ट ले रहे आलोक, हैं। मलिक। चलो बाबू, लिख लिया बाबू? आशुतोष नेम और ईमेल आईडी भर दिया बाबू? यस सर, भर दिए। चलो ठीक है, हम वीडियो ऑन कर रहे हैं। आप किससे सबमिट करो नैतिक? एक सिस्टम से एक ही होगा बाबू? सर नैतिक मोबाइल से करा, मैं लैपटॉप से सर। हाँ बाबू, एक सिस्टम से एक ही सबमिट होगा बाबू। सर मैं कर रही हूँ जिसमें मैं क्लास भी कर रही हूँ और ये भी कर रही हूँ। चलो ठीक है बाबू, वीडियो ऑन कर रहे हैं। आपको क्या करना बाबू? क्वेश्चन नहीं लिखना, सीधा से पहले ही बोल, नो डोंट राइट क्वेश्चन बाबू, ओनली सी द क्वेश्चन एंड बाबू है ना, गेट द आंसर एंड सबमिट द रिजल्ट इन द गूगल फॉर्म बाबू। सर ओके सर, नाउ यू विल शो द क्वेश्चन सर। पहले सारे नोटबुक में कर लेंगे, फिर लास्ट में वो गूगल फॉर्म भरना है। हाँ, आप जैसे जैसे मान लो पहला का ए है, दूसरा का बी है, तीसरा का सी है, इस तरह से कॉपी में जल्दी सोल्व करके लिख लो। क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ आंसर लिखना। पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, और उसके बाद गूगल फॉर्म में आफ्टर देन यू हैव टू। सर सोच के भी आंसर सोच सकते हैं। हाँ सोच सकते, ठीक है ना। जितना जिसका बाबू सबसे पहले सबमिट होगा, सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा, उसी को अटेंडेंस प्राइज मिलेगा। चलो बाबू दिखा दीजिए। ठीक है, ऑन कर रहे हैं बाबू, सारे बच्चे के लिए ऑन कर रहे हैं। 1 2 नो सर। क्या हुआ जी, क्या चिल्ला रहा है? यस सर। ठीक, हाँ ये चलिए सीधा क्वेश्चन बाबू। सीधी क्वेश्चन एंड सोल्व द बाबू। सर ब्लर आ रहा है, फोटो सेंड कर दीजिए। एक कछुआ बल्ला रहा है बाबू। तो कैसे बल्ला रहा है बाबू? सर पता नहीं। शैतान, यही करते रहना है। अब ठीक हुआ कछुआ? नो सर। कछुए है ये। अब ठीक हुआ बाबू? यस सर। सी ऑप्शन चलो लिखो। ये 6.42 है। ग्रीन कलर में इंक नहीं था। बी ऑप्शन। Only see the question and only write the answer babu. What the answer option, which one is the correct, only write down the option and put the answer in the Google form babu. टेन 18 नो 9 10 14 -14। सर किसी का ऑन सर हाँ तनु, सर ये सेकंड वाले में क्वेश्चन ऐसा है कि अच्छा सर समझ गई सर, समझ गई। सर मेरा ये गूगल फॉर्म बार बार अटेंडेंस टेस्ट वाला हट जाता पहले इसको कॉपी में लिख लो ना, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, ऐसे करके लिख लो, फिर गूगल फॉर्म ओपन करना, हो जाएगा। पहले आप लोग कॉपी में सोल्व कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद गूगल फॉर्म में सबमिट कीजिएगा। एक ही बार में सबमिट कीजिएगा, बार बार करोगे तो आपका गूगल फॉर्म ये डिस्टर्ब हो जाए। पहले कॉपी में लिख लो बाबू।
पहला का कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा का कौन सा, तीसरा का कौन सा, चौथा का कौन सा? आफ्टर देन यू हैव टू सबमिट इन द गूगल फॉर्म। कौन बच्चा नहीं है बाबू? आर्यन शैतान, आरब है बोलो। सर हो गया। हो गया तो सबमिट करो, हल्ला क्या करते हो? हो गया तो सबमिट करो अपना। चेक करने दीजिए सर। क्लास बाबू कहाँ से आया है? मार्केट कहाँ लग गया था जी? डेली मार्केटे जाते हो, जल्दी अटेंड करो। सर शरण्या। शरण्या अगस्तिया। सर शरण्या के पापा का वो बर्थडे है इसलिए नहीं करेगी। अच्छा पापा जी का बर्थडे है, कुछ दिन पहले उसका बर्थडे था। नहीं सर उसका बर्थडे तो नहीं था। एक दिन और एबसेंट हुई थी जी। रिकॉर्डिंग का लग गया।